हेलो दोस्तों, आप सभी को नमस्कार। शांति ब्रा सलाम, प्रेज द लॉर्ड। थैंक यू कि आप हमारी वीडियो को लगातार देखते हैं, प्यार देते हैं। आज हम आपके सामने एक नया प्रश्न लेकर के आए जो समाज के लोगों के हृदय में, दिमाग में ये प्रश्न आता है और उस सवाल का आज हम जवाब समझने का प्रयास करेंगे। और आप हमारी वीडियो को लगातार देखिए और वीडियो को पूरा देखिए। जो हमारे चैनल पर नए हैं, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन को दबाएं। इससे क्या होगा, इससे हमारी वीडियो जब हम अपलोड करेंगे तो आप तक पहुंचेगी। ऑल बेल आइकन नहीं दबाएंगे तो हमारी वीडियो आप तक नहीं पहुंच पाएगी। तो आपसे निवेदन है कि आप हमारी वीडियो को देखें और सब्सक्राइब करें, ऑल बेल आइकन को दबाएं और पसंद आने पर लाइक करें और दूसरों को साझा करें, ताकि ये कॉन्सेप्ट, ये बात जो लोगों के हृदय में है, ये लोगों को समझ में आए। और ये सवाल इस प्रकार से है कि लोग जो हर रविवार को लोग क्यों करते हैं यीशु से प्रार्थना और उसकी उपासना, इस बात को आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि यीशु मसीह की हर रविवार को प्रार्थना और आराधना क्यों करते हैं भारतीय लोग या पूरे विश्व में। इसका हम आज आपको जवाब देंगे थोड़े समय में, सरलता से आप समझ पाएँ। कुछ पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, इन पॉइंट्सों को मैं आपको पढ़ कर के सुनाऊंगा, उसको बड़े ध्यान से सुनिए और आप हमारी वीडियो को ज़रूर लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हाँ, आप देख रहे हैं हमारा चैनल विश्वास लाओ। मैं हूँ ब्रदर डॉक्टर प्रदीप जॉन। आज हम इस सवाल के प्रश्न को, क्योंकि ये भारतीय लोगों के जीवन में, हर मनुष्य के जीवन में ये बात आती है कि हर इतवार को, हर रविवार को, हर संडे को ये लोग क्यों यीशु से प्रार्थना करते हैं। और कुछ लोग तो जो है हर रविवार को जब भवन जाते हैं तो कुछ हमारे भाई लोग इसी भारत के, उनको जब वो आराधना उपासना करते हैं तो उनको एक नाम दे दिया है, उनके ऊपर एक आरोप लगने लगा है, धर्मांतरण किया जा रहा है रविवार को इस स्थान में जहाँ यीशु की आराधना हो रही है, जहाँ यीशु से लोग प्रार्थना कर रहे हैं, उसकी महिमा कर रहे हैं। वहाँ पर कुछ भाई लोग, हमारे ही भारत के लोग हैं, कोई बाहर के नहीं हैं, पर क्यों कर रहे हैं ऐसा, क्योंकि उनको समझने की ज़रूरत है कि ये लोग क्यों प्रार्थना कर रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट को समझिए, तब विरोध कीजिए। यदि गलत है तो विरोध करना चाहिए, यदि गलत नहीं है तो विरोध क्यों करना चाहिए। तो इस चीज़ को हम आज बड़े ध्यान से समझने का प्रयास करें। सबसे पहले, भारत में ये कौन लोग हैं जो यीशु की आराधना प्रार्थना हर रविवार को करते हैं, और रविवार को ही क्यों करते हैं, इस बात को हम समझेंगे। कौन कौन पाप को जानता है, इस बात से हम शुरू करेंगे। हमारे पूरे भारत में, पूरी पृथ्वी पर पाप को कौन कौन जानता है। अब आप कहेंगे, हाँ हम तो जानते हैं पाप क्या होता है, ये ना करना, वो ना करना, ये सब पाप होता है। तो क्या ये सचमुच में पाप है? क्या बस इतना ही पाप है जितना आप जानते हैं? इस चीज़ को हम कुछ पॉइंट्स में, मैंने 11 पॉइंट्स बनाए हैं। इस चीज़ को समझने के लिए आप ध्यान से उन 11 पॉइंटों को समझें, सुने, ध्यान से सुने। आधी वीडियो देख करके हटा देंगे, स्क्रॉल कर देंगे, तो आपका ये प्रश्न कभी भी पूरा उत्तर इसको मिलने वाला नहीं है। आपको समझ में नहीं आने वाला, ये बात दिमाग में घूमती रहेगी
कि ये लोग संडे को क्यों प्रार्थना करते हैं, क्यों आराधना करते हैं, यीशु की क्या ज़रूरत है, हमारे पास इतने लोग हैं, इतने उनकी आराधना कर सकते हैं, पर ये लोग क्यों उस यीशु की करते हैं, क्या कारण है, उसको समझिए ना। यीशु के पीछे क्यों भाग रहे लोग, यीशु की आराधना क्यों कर रहे लोग, यीशु के पीछे पीछे क्यों चलना चाहते हैं ये लोग, उसको समझिए। समझेंगे तभी हम दूसरे के साथ सहमत हो पाएंगे। मेरा अजीजों, बंद किताब का विरोध नहीं किया जा सकता। बंद किताब का मतलब जब तक आप इस चीज को ना समझे हो, आपको समझ है ही नहीं, आपको समझ नहीं आ रहा, तो वो बंद किताब के समान है। यदि आप जानते हैं, बेहतर जानते हैं, तो आप उसका विरोध क्यों करेंगे। वो जानने का मतलब है खुली किताब के समान। तो जब खुली किताब में कुछ गड़बड़ लिखा है, यानी कि ये लोग गलत कर रहे हैं, प्रार्थना करना, आराधना करना यीशु की, वो आराधना के लायक नहीं है, यीशु प्रार्थना के लायक नहीं है, तो विरोध करो। यदि यीशु आराधना के लायक है, प्रार्थना के लायक है, तो विरोध काय का करना। इसलिए मेरे अजीजों, इस बात को पूरी तरह से समझें। 11 पॉइंट्स मैंने आपके लिए बनाए जिससे आप बेहतर समझ सकते हैं। देखिए, पहला पॉइंट, पूरी पृथ्वी जगत के लोग पापी हैं। आप इस बात को समझ लीजिए। पूरे जगत के लोग, पूरी पृथ्वी के लोग, चाहे वो कोई सा भी देश हो, धर्म हो, जाति हो, भाषा हो, ये सब लोग पापी हैं पृथ्वी पर। पाप के कारण मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु आती हैं। पाप के कारण हर मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु हैं। अब आप कहेंगे 2 मृत्यु कैसी है, वो 2 मृत्यु कैसी हैं, कौन कौन सी हैं, कैसी होती हैं ये 2 मृत्यु, इसको भी आप समझिए। तीसरा पॉइंट हमारा है, पहली मृत्यु का स्थान पृथ्वी है। मनुष्य की पहली मृत्यु का स्थान पृथ्वी है। पहली मृत्यु शरीर की है। नंबर 4, चौथा पॉइंट। पहला पॉइंट क्या था, पूरी पृथ्वी जगत के लोग पापी हैं, नंबर 1। नंबर 2, पाप के कारण मनुष्य के जीवन में 2 मृत्यु हैं। नंबर 3, पहली मृत्यु का स्थान पृथ्वी है, पहली मृत्यु शरीर की है। नंबर 4, पृथ्वी का मृत्यु का अर्थ मुक्ति नहीं होता है ना। कुछ लोग हमारे लोग समझते हैं कि मृत्यु हो गई, उसने तो मुक्ति पा ली। मृत्यु का अर्थ मुक्ति नहीं होता। मृत्यु का अर्थ अलग हो जाना है। मृत्यु का अर्थ क्या है, अलग हो जाना। और जैसे इसको हम समझ सकते हैं साधारण रूप से, जब शरीर की मृत्यु होती है तो हम अपने पिता से, अपनी माता से, अपने पत्नी से, अपने बच्चों से, अपने बहन से, अपने भाई से, अपने रिश्तेदारों से, अपने परिवार से, अपने समाज से, अपने मित्रों से, है ना, अपने प्रियजनों से अलग हो जाते हैं। इस संसार में से चले जाते हैं, अलग हो जाते हैं। ये संसार में आपके रिलेटिव्स हैं। और जब मनुष्य की शरीर की मृत्यु होती है, अर्थात पहली मृत्यु होती है, तो ये अलग हो जाता है। ये लोग इसके साथ रहना नहीं चाहते और ये लोग इसको तुरंत जलाना या दबाना, अपने से दूर करना चाहते हैं। तो मृत्यु का जो अर्थ है, ये आपको समझना होगा कि ये एक अलगाव है। पहली मृत्यु में हम शरीर के लोगों से अलग होते हैं और ये पृथ्वी पर होता है। पृथ्वी पर शरीर के लोग पाए जाते हैं। अब हम आगे देखेंगे, उत्पत्ति 3 अध्याय और उसका 19 वचन के अंदर जो परमेश्वर का वचन है, वो यहाँ पर साफ साफ कहता है
कि परमेश्वर ने आदम से कहा, उस आदम से जो पृथ्वी पर परमेश्वर ने अपने हाथों से बनाया गया था। ये आदम वो है जो किसी के स्त्री के द्वारा उत्पन्न नहीं हुआ, ये परमेश्वर के हाथों की रचना है। ये पहला आदमी जो धरती पर बनाया गया, आदम। और ये आदम को के जीवन में जब पाप आ गया, है ना, ये जब पाप आ गया, और ये पाप किसके थ्रू आया? ये परमेश्वर के शत्रु, परमेश्वर के विरोधी शैतान के द्वारा परमेश्वर के बनाए हुए मनुष्य में पाप आ गया, और पाप के कारण पूरे जगत में मृत्यु आ गई। मृत्यु कैसे आई? परमेश्वर ने इसी आदम से कहा, तूने मेरी आज्ञा का उल्लंघन किया है, इसलिए पृथ्वी तेरे कारण शापित है। पूरी पृथ्वी शापित है ना। और ये तू मिट्टी से बनाया गया है, और एक दिन मिट्टी में ही फिर मिल जाएगा। और इस धरती पर मनुष्य की स्वर्ग के परमेश्वर ने आयु बांधी। पहले लोग 8-8, 900, 100 साल जीते थे, पर अब परमेश्वर ने जो हमको मनुष्य को आयु प्रदान करी है, वो 120 वर्ष, 80, 100, 120 वर्ष अधिक से अधिक आयु मनुष्य को प्रदान की है। इस पाप के कारण पूरे जगत के लोगों में, है ना, आप कहते हैं ना, पूरे जगत के लोग, आप समझने की कोशिश करिए। आपके पास जो कॉन्सेप्ट है वो रखो अपने पास, हम उसकी अवहेलना नहीं करते, पर जो हम आपको बताना चाहते हैं, जो समझाना चाहते हैं, उसको भी समझने का प्रयास करिए। और थोड़े से समय के लिए जो आपके पास शिक्षा है उसको थोड़ा शांत रखिए। आप इसको समझने का कोशिश करें कि पूरे जगत में मृत्यु कैसे आया। पूरे जगत में देखो, परमेश्वर एक है। उस परमेश्वर ने एक बार बोला कि पृथ्वी तेरे कारण शापित है, और जिस मिट्टी से मनुष्य बनाया गया उस मिट्टी में मनुष्य फिर से ही मिल जाएगा। सब देश लोग, सब धर्म लोग, सब जाति, है ना, सब भाषा के लोग मट्टी में ही मिल जाते हैं, अर्थात उसके जीवन में मृत्यु है। परमेश्वर धर्म का तो है नहीं, परमेश्वर स्वर्ग का है। स्वर्ग में कोई धर्म नहीं है, स्वर्ग में धार्मिकता है, स्वर्ग में पवित्रता है। वो परमेश्वर पवित्र परमेश्वर है, उसका कोई धर्म नहीं है। तो ये बात हमको समझनी होगी कि पूरी पृथ्वी पर उसी एक परमेश्वर का रूल लागू है, सब देशों पर, सब धर्मों पर, सब जाति पर, सब भाषाओं पर। यदि हम कहते हैं कि भाई हमारा देश बहुत बड़ा है, हम कहते हैं भाई हमारा धर्म बहुत बड़ा है, हम कहते हैं भाई हमारी जाति बहुत बड़ी है, तो उसी परमेश्वर का रूल ये क्यों लागू है? उसी परमेश्वर का रूल हर धर्म, देश, जाति, पूरे जगत पे ये लागू है। तो अब इसको समझने का कोशिश करिए। पूरे जगत में पाप के कारण मृत्यु है। मनुष्य की सृष्टि, रचना स्वर्ग के परमेश्वर ने की, और पाप के कारण उस पूरे जगत के लोगों में मृत्यु आ गई। और ये मृत्यु, जो पहली मृत्यु है, वो पृथ्वी पर हो गई। और इस मृत्यु से कोई भी देश, धर्म, जाति, भाषा अछूत नहीं है। अच्छा, इसको कोई देश खत्म नहीं कर पा रहा, पहली मृत्यु को कोई धर्म नहीं खत्म कर पा रहा, कोई जाति खत्म नहीं कर पा रही, कोई भाषा इसको खत्म नहीं कर पा रही, कोई डिग्री इसको खत्म नहीं कर पा रही। इस मृत्यु को कोई भी जो है पैसा, कोई भी धन, कोई भी ज्ञान, कोई भी सुंदरता और कोई भी बलवान इसको खत्म नहीं कर पा रहा है। इस मृत्यु को, मृत्यु के आगे सब बेबस हैं। बुद्धिमान भी, ताकतवर भी, सुंदरता भी, सब कोई बेबस है। क्यों?
क्योंकि पाप की मजदूरी मृत्यु है। परमेश्वर ने कहा जिस मिट्टी से तू बनाया गया है उस मिट्टी में ही फिर से मिल जाएगा। और ये वचन आज तक कोई देश, धर्म, जाति, भाषा, ज्ञान, बुद्धि, वैभव कोई तोड़ नहीं सका, कोई उससे युद्ध नहीं कर सका, कोई उससे जीत नहीं सका। मेरा जीजो, यही बात आपको हम समझाना चाहते हैं। अब क्या हुआ? दूसरी मृत्यु, पांचवा पॉइंट, दूसरी मृत्यु हमारी आत्मा की हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के परमेश्वर से अलग हो जाना है जी। दूसरी मृत्यु क्या है? दूसरी मृत्यु हमारी आत्मा की है। पहली मृत्यु शरीर की, शरीर के लोगों से अलग हो गए। दूसरी मृत्यु हमारी आत्मा की हमेशा हमेशा के लिए स्वर्ग के परमेश्वर से अलग हो जाएंगे, हो जाना, ये दूसरी मृत्यु है। अब हम देखते हैं छठा पॉइंट। दूसरी मृत्यु का स्थान आग की झील, नरक है। दूसरी मृत्यु का स्थान पृथ्वी नहीं है। दूसरी मृत्यु का स्थान आग की झील, नरक है। इसमें पापी की आत्मा युगान युग तड़पती रहती। किसकी आत्मा तड़प रही है? पापी की आत्मा। तो पाप के कारण हम नरक के भागी बन रहे हैं। नरक में एक दिन जाना है न्याय के बाद। तो पापी होकर यदि मरेंगे तो नरक दंड पाएंगे। छठा पॉइंट, सातवां पॉइंट, पवित्र परमेश्वर और पाप का कोई मेल नहीं है। यदि आप सोचें मैं पापी रहकर मर जाऊंगा, पाप के लिए कोई चिंता नहीं करूंगा, पाप क्षमा के लिए, चाहे पाप धोने के लिए मैं कोई चिंता नहीं करूंगा, और एक दिन मैं सारे काम करके धरती पे से चला जाऊंगा, मुक्ति पालूंगा और स्वर्ग में मिलूंगा ही परमेश्वर से, स्वर्ग में चला जाऊंगा, क्योंकि मेरे घर के लोग मेरे फोटो के आगे लिख देंगे स्वर्गीय फलाना फलाना, इसलिए मैं चला जाऊंगा। आपके पाप का परमेश्वर के साथ कोई मेल नहीं है, इसलिए पापी लोग परमेश्वर के साथ नहीं रह सकते। पाप के साथ परमेश्वर सदैव नहीं रह सकता। इसलिए जहां पाप है वहां परमेश्वर पाप के कारण अलग हो जाता है, क्योंकि वो पवित्र परमेश्वर है। अब हम देखते हैं आठवां पॉइंट, पाप कौन मनुष्य में लाया? पाप को मनुष्य में कौन लाया? परमेश्वर का शत्रु, विरोधी और शैतान मनुष्य के जीवन में पाप को लेकर के आया। पाप के कारण क्या आ रहा है? दूसरी मृत्यु आ रही है। पाप के कारण पहली मृत्यु भी आई, पाप के कारण ही दूसरी मृत्यु आई। तो जो परमेश्वर का शत्रु है वो आपका भी तो शत्रु हुआ या नहीं हुआ? आपको जो पाप के कारण नरक में डलवा रहा हो, सदा सदा की मृत्यु दे रहा हो, सदा सदा के लिए आपके अजीजों से अलग कर दिया हो, सदा सदा के लिए आपके परमेश्वर से भी अलग कर दिया हो, तो आपका वो मित्र कहलाएगा? क्या वो आपका मित्र है? जो आपको मृत्यु दे रहा है वो मित्र नहीं है, वो शैतान है, शत्रु है, विरोधी है। ये जगत के लोगों को समझना चाहिए। परमेश्वर का शत्रु आपका शत्रु है, स्वर्ग के परमेश्वर का शत्रु आपका शत्रु है, क्योंकि वह आपको नरक दंड दे रहा है, उसके पाप दे रहा है, पाप के कारण आपको नरक दंड मिल रहा है। मेरे अजीजों, 9वां पॉइंट हम देखेंगे, परमेश्वर ने मनुष्य की रचना नरक के लिए नहीं की थी, परंतु अपनी स्तुति आराधना कराने के लिए मनुष्य की रचना पृथ्वी पर स्वर्ग के परमेश्वर ने की। तो हम ये अच्छे से जान लें कि परमेश्वर ने मनुष्य को नरक के लिए नहीं बनाया। फिर जब नरक के लिए नहीं बनाया तो नरक क्यों जा रहे हैं? क्योंकि शैतान ने मनुष्य से पाप कराया है, और पाप मनुष्य के जीवन में मृत्यु लाया है। मृत्यु का अर्थ है हमेशा हमेशा के लिए अलग हो जाना,
हम अपने लोगों से अलग हो गए और परमेश्वर से भी एक दिन अलग हो जाएंगे जब इस पृथ्वी पर से प्राण त्यागेंगे। तो ये हर मनुष्य, जगत के मनुष्य में ये है। दूसरी, पहली मृत्यु भी है, दूसरी मृत्यु भी है। तो हम देखते हैं 10वां पॉइंट, चूंकि शैतान ने मनुष्य को पापी बना दिया ताकि दूसरी मृत्यु नरक का दंड पाए और सदैव परमेश्वर से दूर हो जाए। सदैव परमेश्वर से दूर हो जाए। मनुष्य को पापी क्यों बनाया शैतान ने? ताकि मनुष्य परमेश्वर से दूर हो जाए। भाई, आपकी संतान यदि आपसे दूर हो जाएगी, जो आपको और आपकी संतान को दूर करा रहा है, क्या वो आपका मित्र है? वो आपका शत्रु है। हम मनुष्यों को, जगत के मनुष्यों को स्वर्ग के परमेश्वर से, परमेश्वर के शत्रु ने, विरोधी ने, शैतान ने हमें पाप डालकर, हमारे अंदर, मनुष्य जाति के अंदर पाप डालकर परमेश्वर से अलग कर दिया, हमें मार दिया, मृत्यु दे दी, पहली भी दे दी, दूसरी भी दे दी। अब कैसे बचे? अब देखिए 11वां पॉइंट हम देखेंगे। अब पूरे जगत के लोग तो पापी होने के कारण नरक में जा रहे हैं। तो जीत किसकी हो रही है? जब पूरा जगत ही पापी बनकर नरक में जा रहा है तो जीत किसकी हो रही है? शैतान की। क्यों? क्योंकि परमेश्वर के हाथ का बनाया हुआ मनुष्य पाप के कारण नरक जाएगा, वो भी सदा सदा के लिए। कौन जीत रहा है? बनाया मनुष्य परमेश्वर ने अपने साथ रहने के लिए, अपनी स्तुति आराधना करने के लिए, पर शैतान ने उस पवित्र मनुष्य को पापी बना दिया, अपने लोगों से भी अलग कर दिया और परमेश्वर से भी अलग कर दिया। ये पहली और दूसरी मृत्यु है और हमें नरक दंड का भागी बना दिया, दूसरी मृत्यु का भागी बना दिया। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि कौन जीतना चाहिए? अब स्वर्ग 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 का मतलब आपका स्वर्ग का पिता, आपका सच्चा एक परमेश्वर। शत्रु का मतलब है आपके स्वर्ग पिता का और आपको मौत देने वाला, पापी बनाने वाला शत्रु, विरोधी, शैतान। तो आप किसको जिताना चाहते हैं? शत्रु को या अपने स्वर्ग पिता को? स्वर्ग के पिता को, परमेश्वर को। बहुत से लोग कहेंगे परमेश्वर की जीत होनी चाहिए, है ना? कौन जीतना चाहिए? किसकी जीत होनी चाहिए? आप कहेंगे परमेश्वर की। परमेश्वर की। तो परमेश्वर कैसे जीतेगा? आप क्या सोचते हैं परमेश्वर कैसे जीतेगा? कुछ लोग कहेंगे शैतान को परमेश्वर मार दे, जीत जाएगा। परमेश्वर शैतान को मार दे और परमेश्वर जीत जाएगा। शैतान को मारने से क्या मनुष्य नरक दंड से बचेगा? नहीं। शैतान को मारने से मनुष्य नरक दंड से नहीं बचेगा, क्योंकि उसके अंदर पाप ऑलरेडी जा चुका है। और ये पाप ऐसा है कि ठहरता या खत्म नहीं होता है, बल्कि जैसे जैसे मनुष्य पैदा होता जा रहा है ऐसे ही ये पाप फैलता जा रहा है। ये अटूट पाप है जो उसकी जड़ें और उसकी जंजीरें नहीं टूट पा रही हैं, क्योंकि मनुष्य उत्पन्न होता रहता है और उत्पन्न होने के कारण हर मनुष्य के खून में पाप, और हमारी संतान जिसके भी अंदर वो खून जाएगा पाप का, वो पापी ही ठहरता रहेगा। अब सवाल आता है, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। आपका बच्चा किसी ने किडनैप कर लिया और वो जो है उसको नदी में बच्चे को फेंकने जा रहा है। आपका उद्देश्य क्या है? बच्चे को बचाना
या आप अपने शत्रु को मारना? क्या उद्देश्य है? उस किडनैपर को आप मारेंगे, ये उद्देश्य है आपका, या अपने बच्चे को बचाएंगे, ये उद्देश्य है? आप कहेंगे हाँ, बच्चे को बचाना, और यही बच्चे को बचाना ही मेरा उद्देश्य है ना? अरे शत्रु को मार देंगे, बच्चा मर जाए तो उसका फायदा क्या? इसीलिए स्वर्ग के परमेश्वर ने भी यही किया। परमेश्वर ने शैतान को नहीं मारा, परमेश्वर ने अपने शत्रु विरोधी को नहीं मारा। जिस शैतान ने मनुष्य के अंदर पाप ले आया, पाप के द्वारा मृत्यु आ गई, उस शैतान को मारना उद्देश्य नहीं है परमेश्वर का। परमेश्वर का उद्देश्य है कि जगत के लोग उस नरक दंड के भागी ना बने, उस नरक दंड से जो दूसरी मृत्यु है उससे बचाए जाएं। और शरीर की आयु तो 120 वर्ष रखी है, पर जो आत्मा की आयु रखी है परमेश्वर ने, वो युगान युग तक के लिए रखी है, चाहे वो स्वर्ग की हो चाहे वो नरक की हो। अब जो नरक में आत्मा जगत की जा रही है पाप के कारण, उसको परमेश्वर यदि बचाएगा तब ही हमारे जीवन मृत्यु को नाश कर पाएंगे। यदि जगत को नरक के दंड से बचाना है तो क्या करना चाहिए परमेश्वर को? शैतान को मारना है या पाप का नाश करना है? क्योंकि पाप के कारण हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु नरक का दंड है। मनुष्य के जीवन में, पूरे जगत के जीवन में, देश, किसी भी देश का हो, धर्म का हो, जाति का हो, भाषा का हो, आप ध्यान से समझ लीजिए इस कॉन्सेप्ट को। हाँ, पूरी जगत के लोगों में ये मृत्यु है, और परमेश्वर उस मृत्यु से बचाने के लिए क्या करना है? पाप का नाश करना है, पाप को क्षमा करना है, पाप को मनुष्य के जीवन से हटाना है, धोना है, तब ही वो नरक मृत्यु का दंड खत्म होगा। अब स्वर्ग के पिता ने क्या योजना लेके आया देखिए। स्वर्ग के पिता परमेश्वर ने जगत के लोगों को नरक दंड से बचाने के लिए, उनके पाप क्षमा करने के लिए अपना बलिदान कर दिया। क्या किया स्वर्ग के परमेश्वर ने? अपने जगत के लोगों को, मनुष्यों को बचाने के लिए अपना बलिदान कर दिया, है ना? मनुष्य अपने जीवन में अब पाप की क्षमा पाकर नरक दंड को अपने जीवन से नाश कर सकता है, पाप का नाश कर सकता है और नरक से बच सकता है। परमेश्वर ने जो पाप को क्षमा करने के लिए, पाप को नाश करने के लिए हमारे लिए बलिदान जो दिया जगत के मनुष्यों के लिए, उसके द्वारा हम नरक से क्या हो रहे हैं? बचाए जा रहे हैं। अब हम एक पॉइंट लेंगे। नरक में जो लोग पाप के कारण जा रहे थे, वे अब अपने पापों की क्षमा यीशु से पाकर नरक के दंड से बचाए जा रहे हैं। यीशु से अपने पापों की क्षमा पाकर पूरे जगत के लोग, चाहे वो किसी भी देश के हों, धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों, नरक के दंड से क्या हो रहे हैं? बचाए जा रहे हैं। इसे नरक के दंड से बचना जीवन है। जीवन को धर्म या धर्म परिवर्तन का नाम नहीं दिया जा सकता। जीवन पाना धर्म नहीं है, मृत्यु से बचना है। ये यीशु पर विश्वास करना, उससे पापों की क्षमा पाना धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, और धर्म परिवर्तन भी नहीं है। धर्म परिवर्तन, धर्मांतरण नहीं है। इसको पूरा भारत अच्छे से समझ ले, पूरे विश्व के लोग अच्छे से समझ लें, सब देश के, धर्म के, जाति के, भाषा के लोग समझ लें। सबके जीवन में मृत्यु है, नरक की मृत्यु है। परमेश्वर
उस दूसरी मृत्यु से, नरक के दंड से, क्योंकि वो युगान युग तक की है, बहुत भयानक है। इसलिए स्वर्ग का परमेश्वर उस दूसरी मृत्यु को नाश करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए जगत में आ गया और अपना बलिदान दिया, ताकि जगत के लोग उस पर विश्वास करके पापों से क्षमा पा सकें, मुक्ति पा सकें, छुटकारा पा सकें, पापों को धुला सकें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह जगत में आया और अपना बलिदान दिया, और जगत में बहुत से लोग इस मृत्यु से बचते जा रहे हैं, जिसके पास ये ज्ञान, परमेश्वर का वचन पहुंचता जा रहा है कि मेरे नाम से तुम्हारे जीवन से दूसरे मृत्यु का नाश होगा, मेरे बलिदान से, क्योंकि मैंने तुमको बचाने के लिए एक रकम चुकाई है, मैंने तुमको बचाने के लिए उस दूसरी मृत्यु से अपनी जान को गंवाया है। अब तुम्हें मरने की जरूरत नहीं, क्योंकि मैं मर गया। इसलिए मुझ पर विश्वास करो, मैं अपने लहू से तुम्हारे सब पापों को धो दूंगा, उस जड़ को ही नाश कर दूंगा तुम्हारे जीवन से, जो शैतान लेकर के आया है। जो शैतान मनुष्य को मुझ परमेश्वर से अलग करेगा, मैं उस जड़ का ही नाश कर दूंगा, मैं उस डंक का नाश कर दूंगा, मैं उस पाप का नाश कर दूंगा, मैं उस पाप को मनुष्य के जीवन में क्षमा कर दूंगा। तो मेरे मनुष्य जाति के लोग नरक से बच जाएंगे और वो मुझसे कभी भी अलग ना होंगे। ये स्वर्ग के परमेश्वर की योजना है आपके लिए, चाहे आप किसी भी देश के हों, धर्म के हों, जाति के हों, भाषा के हों। अब जीवन पाना धर्म कहां से आ गया? जीवन का मतलब धर्म नहीं होता मेरे भाई बहनों, अजीज लोगों। आप बुद्धिमान हैं, आप पढ़े लिखे हैं। जीवन को धर्म से नहीं तोला जा सकता। जीवन खत्म तो तुम्हारे जीवन से धर्म भी खत्म हो जाएगा। मरने के बाद धर्म की प्रतिक्रिया नहीं कर सकते, पर एक बार नरक चले गए ना तो वापस नहीं आ सकते। स्वर्ग का परमेश्वर जो यीशु मसीह है, उसने यही काम जगत के लोगों के लिए किया है। अब हम देखते हैं, मनुष्य पापी रहकर नरक जाएगा तो शैतान जीतेगा। मनुष्य पाप की क्षमा पाता है तो नरक से बचेगा और परमेश्वर जीतेगा। यदि हम अपने पापों की क्षमा पाते रहेगा, पूरा जगत का लोग, चाहे किसी भी देश के हो, धर्म के हो, जाति के हो, भाषा के हो, यदि हम प्रभु यीशु मसीह से अपने पापों की क्षमा पाएंगे तो हम उस दूसरी मृत्यु से बचाए जाएंगे। दूसरी मृत्यु से बचाए जाएंगे मेरे अजीजों, जो भयानक नरक है, और हमारा स्वर्ग पिता जीतेगा। और जिस स्वर्ग पिता को हमारे द्वारा शैतान हराना चाहता था, हम क्षमा पाकर, पापों की क्षमा पाकर, हम अपने पिता को और अपने आप को जिताएंगे। हम जयवंत भूमि पे खड़े होंगे, शैतान हारेगा। पर यदि मनुष्य, क्योंकि बलिदान तो प्रभु यीशु मसीह ने दे दिया, यदि लोग, बहुत से लोग जगत में विश्वास नहीं करते, 25% तबका ऐसा है जो भिन्न भिन्न शिक्षाओं पर, भिन्न भिन्न को ईश्वर बनाकर, भिन्न भिन्न नरक के दंड से बचने के लिए रीति रिवाज और कथा और कहानियां पर विश्वास कर लेते हैं। ये भी काम शैतान का है, इसमें मैं दूसरी वीडियो बनाऊंगा। पर ये इस कॉन्सेप्ट को समझ लीजिए, पूरे जगत के लोगों को परमेश्वर धर्म से नहीं देखता। ये मेरे अपने मनुष्य हैं, इनको मैंने अपने हाथों से रचा है, पृथ्वी पर इनकी रचना मैंने की है। इनको पापी बना दिया, मुझसे दूर कर दिया शैतान ने। अब मैं इस मनुष्य को बचाऊंगा। बचाने से ही परमेश्वर जीतेगा, हमारे बचने से ही परमेश्वर जीतेगा। और हमें पापों की क्षमा पानी है, तभी हम नरक दंड से बचेंगे। मेरा जीजो, बाइबल बताती है, और स्वर्ग का परमेश्वर लोगों के पाप क्षमा पाएं, इसी से मनुष्य नरक से बचेगा और शैतान हारेगा। जगत में हर देश, धर्म, जाति, भाषा का व्यक्ति अपने पापों की क्षमा पाए तो शैतान हार जाएगा। शैतान कब जीत रहा है? जब लोगों को पाप में ला रहा है और लोगों पाप में मर रहे हैं। पाप में मरने से लोग नरक के भागी बन रहे हैं।
तो शैतान जीत रहा है। और यदि यही लोग पृथ्वी पर पाप की क्षमा आ चुकी है, प्रभु यीशु मसीह 2000 साल पहले पापों की क्षमा मनुष्य के लिए लाया, जगत में लाया है। यदि मनुष्य उस यीशु पर विश्वास करके अपने पापों की क्षमा पाले तो शैतान हार जाएगा और स्वर्ग का परमेश्वर जीतेगा और ये मनुष्य अपनी मृत्यु को हराएगा, अपने आप को बचाएगा और प्रभु यीशु मसीह और स्वर्ग का जो परमेश्वर है उसकी आराधना करेगा। इस पूरी पृथ्वी में भी भिन्न भिन्न तबके के लोगों ने यीशु से पापों की क्षमा पाकर अपने जीवन को अपने जीवन में दूसरी मृत्यु का नाश किया है, अपने आप को दूसरी मृत्यु से बचाया क्षमा पाकर। तो पापों की क्षमा पाना धर्म बदलना नहीं होता, पापों की क्षमा पाना अपराध नहीं है। ये हमारे कानून बनाने वाले सभी सांसद भाई लोग, प्रिय लोग समझें इस बात को। आपको बचाना धर्म नहीं है, आपको नरक से बचाना धर्म परिवर्तन नहीं है। आप बैठकर कैसे कानून बना रहे हैं? अरे जिस चीज से आप बचोगे उसी चीज का गला घोट दोगे, उसी का रास्ता बंद कर दोगे तो बचोगे कैसे? जहां एक रास्ता बचने का उसी रास्ते को आप बंद कर रहे हो तो बचोगे कैसे? नहीं, जो मुक्ति का मार्ग है उसे बंद मत करो, विश्वास के मार्ग को बंद मत करो। यीशु मसीह पर विश्वास करना धर्म परिवर्तन नहीं है, यीशु धर्म नहीं है, वो आपको बचाने के लिए स्वर्ग से देह धारण हुआ है। स्वर्ग का परमेश्वर शैतान को हराने के लिए और आपके जीवन से मृत्यु का नाश करने के लिए, सदा सदा की नरक से नाश करने बचाने के लिए यीशु मसीह जो स्वर्ग का परमेश्वर है, यीशु मसीह बनकर जगत में आया और उसने अपनी जान क्रूस पर दी है ताकि मैं और पूरा जगत बचाया जाए। अब हम देखते हैं तो वह मनुष्य अब किसकी आराधना करेगा? जो मनुष्य बचाया गया है दूसरी मृत्यु से, पिता से मेल हो गया है, वो अब किसकी आराधना करेगा? आप किसकी आराधना करे? यीशु की करे या शैतान की करे? किसकी आराधना करे? है ना, यीशु की आराधना करेगा। इसीलिए लोग यीशु की आराधना कर रहे हैं क्योंकि उसने उनको नरक से बचाया। ये असली कॉन्सेप्ट है, आप इसको धर्म मत समझिए। नरक से बचने का मतलब धर्म नहीं होता है, नरक से बचने का मतलब जीवन होता है और जीवन पाना अधिकार है हमारा। जीवन पाना जैसे शरीर के लिए जी सकते हैं ये अधिकार है, तो आत्मा के लिए भाई नरक में क्यों झोंकवाना चाहते हो? आत्मा को भी तो बचाना हमारा कर्तव्य है। जब स्वर्ग के परमेश्वर बचाना चाहता है तो हम क्यों जबरदस्ती मरना चाहते हैं भाई? शैतान के चक्कर में आके क्यों पाप में रहना चाहते हैं? क्यों पाप में मरना चाहते हैं? पाप के कारण ही तो पूरी पृथ्वी पर मृत्यु आई। तो धार्मिकता और पवित्रता के कारण, पाप क्षमा के कारण पूरी पृथ्वी पर जीवन नहीं आ सकता। पूरी पृथ्वी पर जीवन आ जाएगा तो राज किसका चलेगा? शैतान का राज खत्म हो जाएगा और स्वर्ग पिता का राज्य हमारे दिलों में आ जाएगा। अब बड़े लोगों को डर लगता है, तो भाई हमारा राज चला जाएगा, परमेश्वर का आ जाएगा। भाई तुम का शैतान हो, तुम परमेश्वर से बड़े हो? नहीं ना मेरे भाई बहनों, हम स्वर्ग परमेश्वर से बड़े नहीं हैं, हम स्वर्ग पिता के बच्चे हैं और बच्चों को पिता की बाहों में रहना ही ज़्यादा अच्छा है। ये हमारे लिए अच्छा है, हमारे लिए आनंद है कि हम अपने पिता की गोद में रहें। शत्रु की गोद में रहना हमारे लिए आनंद नहीं है, पिता की गोद में रहना हमारे लिए आनंद है। तो इसलिए मेरे भाई बहनों, हर संडे को क्यों करते हैं? क्योंकि प्रभु यीशु मसीह मारा गया, गाड़ा गया और सप्ताह के पहले दिन प्रभु यीशु मसीह ने मृत्यु का नाश किया, मृत्यु को हरा दिया और मृत्यु पर जयवंत हुआ। यीशु मसीह
रविवार के दिन, सप्ताह के पहले दिन। इसलिए हर विश्वासी उद्धार पाया हुआ, पाप क्षमा पाया हुआ, उद्धार पाया हुआ का मतलब है कोई भी मनुष्य पाप क्षमा पाया हुआ व्यक्ति यीशु मसीह के द्वारा, उसे बोलते हैं उद्धार पाया व्यक्ति। पाप क्षमा पाया व्यक्ति को बोलते हैं विश्वासी, कि मैंने यीशु मसीह के बलिदान पर विश्वास किया है कि उसने मेरे पाप के लिए अपना बलिदान दिया। यही यीशु मसीह कहता है, यदि तुम इस मेरे बलिदान पर विश्वास करोगे तो तुम्हारे पाप मेरे लहू से शुद्ध हो जाएंगे, चाहे वो किसी भी प्रकार के पाप क्यों ना हो, चाहे आपने किसी प्रकार के पाप क्यों ना किए हों। आप उस पाप के कारण नरक दंड जा रहे थे, पर आपके जब पाप क्षमा हो जाएंगे तो आप नरक दंड से बच जाएंगे। तो आप क्या बन गए? पाप क्षमा हो गए तो निर्दोष बन गए, निष्कलंक बन गए, धर्मी बन गए। तो धर्मियों की जगह नरक नहीं है, धर्मियों की जगह परमेश्वर ने अपने साथ स्वर्ग में रहने के लिए बनाई। उस स्वर्ग में रहेगा मनुष्य, है ना। तो जब स्वर्ग में रहेगा तो कौन हारेगा? शैतान हारेगा। शैतान को यदि हराना है तो हमें स्वर्ग के परमेश्वर पर विश्वास करना है, उसकी पाप क्षमा को एक्सेप्ट करना है, उस पर फेथ करना है, अपने पापों को मान लेना है, अपने पापों की क्षमा को पाना है। इसलिए मेरे भाई बहनों, हर विश्वासी जो यीशु पर विश्वास करता है, जो पाप क्षमा पा चुका है, उसे विश्वासी कहते हैं। जो इस पृथ्वी पर किसी भी देश का, धर्म का, जाति का, भाषा का, यीशु मसीह ये नहीं कह रहा कि भाई ये लोग आओ, पूरे जगत के लोगों के लिए जीवन है, मुफ्त में है, विश्वास करने से है। विश्वास किसी दुकान पे नहीं मिलता, अपने दिल में है। हमारे दिल के विश्वास से हम उस स्वर्ग पिता को पा सकते हैं जिसको हमने पाप के कारण खो दिया था। क्षमा पाकर हमारे रिश्ते उस स्वर्ग पिता से फिर से जुड़ सकते हैं जो शैतान ने तोड़ा दिए थे। मेरे अजीजों, हम देखते हैं यीशु की आराधना करने का दिन है रविवार, है ना, जिसे जयवंत दिन भी कहा गया है, क्योंकि यीशु मसीह मृतकों में से इस दिन जी उठा। मृत्यु का उसने क्या कर दिया? नाश कर दिया, और पाप का मनुष्य के जीवन से नाश कर दिया, उस पाप का डंक तोड़ दिया, क्योंकि यीशु के द्वारा जगत के लोगों ने नरक से छुटकारा पाया है। जगत के लोगों ने यीशु के द्वारा पापों से मुक्ति पाई है। इसलिए हर रविवार को यीशु पर विश्वास करने वाले लोग उसकी क्या करते हैं? बड़ाई करते हैं, उसकी स्तुति करते हैं, उसकी प्रशंसा करते हैं, उसकी आराधना करते हैं और उससे प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना किस लिए करते हैं? कि हम पाप से बचें। हमारा जीवन 120 साल में अभी 60 साल का है, अभी 80 साल का है, कहीं ऐसा ना हो कि मरने से पहले हम पापी बन जाएं। इसलिए प्रभु यीशु मसीह से प्रार्थना करते हैं कि प्रभु पल पल पे पाप है, प्रभु यीशु मसीह हमें पाप से बचा के रखना, क्योंकि पाप के कारण हमारे जीवन में दूसरी मृत्यु आ जाती है। प्रभु हमें अपने लहू से धो के रखना। इसलिए हर संडे को विश्वासी लोग इकट्ठे होते हैं और अपने पापों को हर संडे मानते हैं परमेश्वर के सामने। प्रभु मुझसे गलती हो गई, मुझे क्षमा कर, ताकि मैं उस नरक में ना जाऊं, उस स्वर्ग के राज्य को कहीं खो ना दूं। इसलिए हर संडे को हर विश्वासी प्रभु के जयवंत दिन में एक स्थान में इकट्ठे होकर उस परमेश्वर की बड़ाई करता है। आप क्या चाहते हैं? शैतान की बड़ाई करें लोग? जिस परमेश्वर ने बचाया है, जिस परमेश्वर ने जगत के लोगों को जीवन दिया है, उसी की तो बड़ाई करेंगे। क्यों दूसरे की बड़ाई करेंगे? जिसने मृत्यु दी, जिसने पाप दिया, जिसने परमेश्वर से हमको दूर कर दिया, क्या उसकी बड़ाई करे मनुष्य? नहीं मेरा जीजो, मनुष्य को बड़ाई परमेश्वर की करनी है, क्योंकि उसने उसको बचाया है। यीशु की लोग आराधना इसलिए करते हैं क्योंकि यीशु ने जगत के लोगों को बचाया है नरक के दंड से। मेरा अजीजों, आप यदि किसी खड्डे में गिर रहे हैं, आप किसी दलदल में फंस रहे हैं, आप किसी आग में जा रहे हैं, यदि आपको बचाने वाला आपको ऊपर खींच ले, तो क्या आप उससे लड़ेंगे? क्या आप उससे झगड़ेंगे? या आप उसका गुणगान गाएंगे? या आप उसका धन्यवाद देंगे? या आप उसके गले लग जाएंगे कि आपने मुझे बचा लिया? धन्यवाद देंगे, गुणगान गाएंगे, आप उसके गले लग जाएंगे। यही काम जगत के लोग हर रविवार को कर रहे हैं
क्योंकि यीशु ने उनको नरक दंड से बचाया है, बचा लिया है। इसलिए उसकी हर दिन, हर रोज, हर संडे को इकट्ठे होके आराधना करते हैं, उसकी बड़ाई करते हैं। उसकी बड़ाई किसको पसंद नहीं आएगी? परमेश्वर की बड़ाई किसको पसंद नहीं आएगी? शैतान और उसके एजेंटों को, उसके दूतों को, जो पृथ्वी पर पाप को बना के रखना चाहते हैं, पाप के बारे में जानने देना नहीं चाहते, स्वर्ग के यीशु मसीह के बारे में जो पाप को क्षमा करता है, उस भेद को दूसरों तक पहुंचाने देना नहीं चाहते, वही लोग विरोध करते हैं। शैतान खुश नहीं है कि लोग बचाए जाएं, लोग स्वर्ग जाएं। लोगों को स्वर्ग जाने के लिए थोड़ी पापी बनाया था शैतान ने, इसलिए बनाया था कि लोग परमेश्वर से दूर रहें। और जब फिर से लोग परमेश्वर के पास आ गए तो शैतान को जलन होती है, शैतान हारता है। आप कितने बड़े ओहदे पद पर क्यों ना हो, किसी भी देश धर्म के क्यों ना हो, आप नहीं चाहते कि आप अपनी मृत्यु को हराएं? क्या आप शैतान को हराएं? नहीं चाहते। आप अपने स्वर्गीय पिता को धोखा मत दीजिए, और अपने आप को भी नहीं। आपको जरूरत है कि आप मृत्यु का नाश करें, क्योंकि उसकी दवाई आ गई है, उद्धार आ गया है, पापों का मोक्ष आ चुका है। क्योंकि पवित्र परमेश्वर ने देह धारण करी और उसका नाम यीशु रखा गया, उसने क्रूस पर बलिदान किया। पवित्र लहू के द्वारा लोगों के, जगत के लोगों के पाप क्षमा किए जाते हैं। अब जो जो विश्वास करेगा उस क्रूस के बलिदान पर, उस व्यक्ति के पाप क्षमा होते चले जाएंगे, चुटकियों में, पल भर में, पलक झपकती नैनो सेकंड में। और जब आपके पाप क्षमा होते हैं, आपको मालूम क्या होता है? शैतान दुखी होता है और स्वर्ग में आनंद मनाया जाता है कि मेरी एक और संतान उस नरक दंड से बच गई। आपके यदि 10 बच्चे हैं, आपके बच्चे यदि जल रहे हैं, तो आपको आनंद किस में आएगा? जलने में, या मेरे सब बच्चे बच गए, उसमें आनंद आएगा। स्वर्ग का परमेश्वर का आनंद यही है कि जगत के लोग नरक से बचाए जाएं, और शैतान का आनंद इसी में कि परमेश्वर की संतान जो हम जगत के लोग हैं, नरक में पाप के कारण नाश हो जाएं, युगान युग परमेश्वर से दूर रहें, उसमें तड़पते रहें, उस जिसमें दांतों का पीसना, रोना, बिलकना, तड़पना, और युगान युग तक के लिए कभी बाहर ना निकलना है। नहीं चाहता कोई भी मनुष्य अपनी संतान को आग में झोंकना। परमेश्वर भी नहीं चाहता कि जिस मनुष्य की रचना मैंने जगत में की है, वो पाप के कारण, मेरे शत्रु के कारण, वो सदैव मुझसे दूर हो जाए। परमेश्वर चाहता है कि मैं, जो मेरी संतान, जो जगत के लोग मेरे से अलग हो गए, पाप के कारण अलग हो गए, मैं उस पाप की जड़ का ही नाश कर दूंगा। स्वर्ग के परमेश्वर ने पूरी पृथ्वी के लोगों के लिए अब मृत्यु का नाश कर दिया है। अब सिर्फ हमको विश्वास करना है। अन्य चीजों पे भी तो विश्वास करते हो आप, तो स्वर्ग के परमेश्वर यीशु के नाम पर क्यों विश्वास नहीं करना चाहते? अपने आप को जीवन देने के लिए, नहीं, मुझे नहीं चाहिए जीवन। नहीं चाहिए तो कहां जाएगा भाई? स्वर्ग जाऊंगा ना। क्यों? पाप का और परमेश्वर का तेरा क्या मेल? जब पाप को क्षमा करने के लिए यीशु मरा है तो मूर्ख थोड़ी है, बुद्धिमान है। जब भी तो पाप को क्षमा करने के लिए, पाप का नाश करने के लिए जब भी तो मरा है। क्या हम परमेश्वर से ज्यादा बुद्धिमान है? नहीं है मेरा जीजो। इसलिए हर संडे को उद्धार पाया व्यक्ति, पाप क्षमा पाया व्यक्ति, कोई भी, किसी भी धर्म का हो, किसी भी देश का हो, किसी भाषा का हो, हर संडे को इकट्ठा होकर परमेश्वर की महिमा कर सकता है, और कर रहा है, और करता रहेगा, करता रहेगा। आपको जिसने बचाया, आप उसकी महिमा करते ही रहोगे, आप उसे भूल नहीं जाओगे, क्योंकि मिलना तो आखिरकार में उसी से ही है।
रिश्ता किससे बढ़ाओगे? परमेश्वर से ही तो बढ़ाओगे जो कभी मरता नहीं है, या उससे बढ़ाओगे जो मर जाता है, उससे डरोगे? हैं? आज घमंड करके डरा रहा है, कल मर जाएगा। उनसे नहीं डरना, परमेश्वर का भय मानना है, परमेश्वर की बड़ाई करनी है। और आप मुझे बताइए, क्या ये गलत है? जिसने जगत के लोगों को बचाया उसकी बड़ाई करना, उसकी स्तुति करना, उससे प्रार्थना करना, क्या ये गलत है? नहीं, ये अच्छा है। शायद ये लोग अच्छा कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं, शायद जो मैं नहीं कर पा रहा या आप नहीं कर पा रहे, शायद आप नहीं कर पा रहे। पाप की क्षमा पाने से शायद आप भी इनकी तरह अच्छा करने लग जाएं। सबको धन्यवाद। आशा रखता हूं कि आप इस कॉन्सेप्ट को समझ गए होंगे कि ये भारत में कहाँ से बढ़ रहा है तबका, क्यों बढ़ रहा है तबका, क्यों यीशु की आराधना हो रही है, क्या ये धर्मांतरण है। आप इस चीज़ वीडियो में अच्छे से समझ गए होंगे। मेरे अजीजों, सबको नरक से बचने की जरूरत है। स्वर्ग का पिता सब देश, धर्म, जाति, भाषा का पिता है, हमारा आत्मिक पिता है। वो हमारा आत्मा का पिता है, एक ही में से उंडेला जाता है और वो चाहता है वो आत्मा उसके साथ ही वास करे। सबको धन्यवाद। हमारी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन को दबाएं, लाइक करें और दूसरों को साझा करें। जिनको ये बातें नहीं मालूम, जो लोग विरोध करते हैं इस भारत में, उनको ये बात धड़ल्ले से पता चले और वो भी अपने जीवन में नरक का नाश कर सकें, वो भी अपने जीवन में झूठी शिक्षाओं का नाश कर सकें, वो भी नरक से बचाकर अपने आप को स्वर्ग पिता का बेटा बेटी बनकर इस पृथ्वी पे जीवन बिता सकें। ये कार्य आपको करना है। सभी को धन्यवाद। परमेश्वर आप सबको उद्धार दे, यही मैं प्रार्थना करूंगा। हमारा पूरा भारतवर्ष नरक से बचाया जाए, क्योंकि हम स्वर्गीय परमेश्वर की संतान हैं। पाप के कारण हम मरना नहीं चाहते, पाप के कारण हम परमेश्वर से, अपने पिता से, स्वर्ग पिता से दूर होना नहीं चाहते। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। आपने लगभग 50 मिनट से ऊपर हमें दिया है, देखा है। आप हमें कमेंट जरूर करिए, आप क्या समझते थे इस वीडियो को देखकर, आपको क्या समझ में आया, और अब आपके जीवन में पाप क्षमा पाना क्या महत्व रखता है, स्वर्ग पिता का, यीशु का आपके जीवन में क्या महत्व है, क्या लोगों को आराधना संडे को करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए, क्या आपके जीवन में अभी भी इस वीडियो को देखकर ये लगता है कि ये एक धर्म है। मसीह पर विश्वास करना धर्म नहीं है, धर्म नहीं है, धर्म नहीं है। यही मैं आपको क्लियर करना चाहता हूँ। धन्यवाद। थैंक यू।